अब मेरी बात सुने, हमें भी तो कहीं अपनी बात मनवानी होगी या कहीं अपना मौकिफ पे अटल रहना होगा कि भाई हम और क्या करें। हमने अपने लड़कों को भेज दिया, हमने एशिया कप में हाइब्रिड करके इधर से उधर होते रहे, हम शटलकॉक बने रहे। अब दिस इज इट, चैंपियंस ट्रॉफी में आना है, नहीं आना। बांग्लादेश भी बीच में आ गया है और बांग्लादेश ने भी यह बात कही है कहीं ना कहीं, और मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया ने भी आईसीसी को कहीं ना कहीं एक पिचकारी मारी है कि भैया ये आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का जो रूट है ना, ये थोड़ा चेंज कर दो। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा से लचक दिखाता है, लेकिन बॉर्डर की उस तरफ से हमेशा से जो रवैया रहा है वो काफी ये क्या लचक हुई जब एक ही साइड से लचक हो रही है? कोई डांस मूव्स तो नहीं है ना कि एक साइड डांस कर रही हो तो दूसरी, मतलब ये इट्स नॉट मेकिंग सेंस। अच्छा बताइए ना, और जब हमें पता हो कि हमारे लचक के अलावा चले हमने कर दिया, हम चले गए, वो अभी भी नहीं आ रहे, या फिर इस किस्म की बातें हो रही हैं, हमने फिर जाना होगा, उसके बाद हम फिर चले जाएंगे। ये व्हाई इज दिस लचक ओनली फॉर अस? आपने इतना रोला डाला है, इतना रोला डाला है, इतना रोला डाला है कि इंडिया ने तो कभी आना ही नहीं था, वो तो अगले 50 सालों तक भी नहीं आएंगे बेटा। अब ऑस्ट्रेलिया भी नहीं आ रहा, अब बांग्लादेश भी नहीं आ रहा, अब अफगानिस्तान भी नहीं आ रहा, अब कर लो बैठ के कुछ करना है तो। अब ना चैंपियंस ट्रॉफी पूरे की पूरी यूएई चली जाएगी। अभी हमने हाइब्रिड कर लिया तो इसके बाद हमें ये नहीं कि हमें कोई इंडिया के बगैर हम चैंपियंस ट्रॉफी करा नहीं सकते, लेकिन फिर हम दूसरी टीमों को भी राह दिखा रहे हैं। होती है। देखिए, हकीकत चैंपियंस ट्रॉफी की यही है कि आप इंडिया के बगैर वो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं करा सकते। इंडियन मीडिया का तो काम है ना ये चीजें करना, पाकिस्तान को नीचा दिखाना तो उनका हमेशा से मशगला रहा है। जहां पे जिस पॉइंट पे कोई जो चीज ऐसे कोई जो है ना गंदे पॉइंट मारना, बिलो द बेल्ट खेलना, ये तो उनका मशगला रहा है। दोस्तों नमस्कार, जब से भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान जाने से मना किया, तब से पाकिस्तानी मीडिया का रोक बुरा हाल है। वो कह रहे कि लास्ट ईयर हम भी तो वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए थे इंडिया में, तो इंडिया क्यों नहीं आ रहा हमारे देश में? और अब इसको देखकर बाकी बोर्ड्स भी खेलने के लिए मना कर रहे हैं पाकिस्तान में, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर इंडिया मना कर रहा है तो हम क्यों जाएं खेलने के लिए वहां पर? अगर भारत के प्लेयर्स वहां पे सेफ नहीं है तो हम वहां पे कैसे सेफ रहेंगे? क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले 30 साल से अभी तक इतनी टीमों को कभी भी होस्ट नहीं किया है। वो 1 या 2 टीमों को अभी तक होस्ट कर चुके हैं, लेकिन 8 टीम्स को होस्ट करना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि वहां पर रहने के लिए ढंग के होटल भी नहीं है इनके पास। तो इतनी टीम को ये रुकाएंगे कहां पर? और ऊपर से वहां का खाना भी अच्छा नहीं है। आपने देखा होगा कि फॉरेन प्लेयर्स पीएसएल में कितनी शिकायत करते हैं कि खाना अच्छा नहीं मिल रहा। तो इंडिया की टीम वहां पे खेलने के लिए जाएगी तो कैसे जाएगी? इसीलिए बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड मना कर रहे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो मुझे लग रहा है कि सारे के सारे बोर्ड मना कर देंगे और ट्रॉफी ये यूएई में होगी पूरी की पूरी। पाकिस्तान को एक भी मैच नहीं मिलेगा अगर ये ऐसे ही करते रहे। इसलिए पाकिस्तान बोर्ड को झुक जाना चाहिए और बोल देना चाहिए ठीक है, जो चाहेगा आशीष वही करेंगे, क्योंकि भारत तो आप खेलने के लिए कभी जाएगा नहीं और भारत के बिना ये ट्रॉफी कभी होगी नहीं, क्योंकि सारे स्पॉन्सर भारत के हैं, सारा पैसा भारत का है। अगर भारत ही मना कर देगा तो ये ट्रॉफी कैसे होगी? पाकिस्तान चाहता है कि भारत एक चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पर होगा। 19 जुलाई से इजलास हो रहा है श्रीलंका में आईसीसी का, और उस इजलास में तमाम रुकन ममालिक शिरकत करेंगे। आज मैं देख रहा था राजीव शुक्ला का स्टेटमेंट, एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि नहीं हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, दूसरी तरफ टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टार स्पोर्ट्स, बेशुमार अखबारात, रिसाले जो है वो ये खबरें फैला रहे हैं कि भारत जो है वो पाकिस्तान नहीं जाएगा। हाइब्रिड मॉडल पे वो चाहता है कि दुबई में या श्रीलंका में मैचेस हो। आप क्या कहेंगे? देखें, बात यह है कि जब आपने उनको एक खुद ही रास्ता दिखा दिया था पिछले साल, तो उसके बाद तो इंडिया को मेरा मतलब है ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। सही, दे गॉट अ वे आउट। और इंडिया ने उस वक्त वे आउट लिया आपसे जब आपने उनके यहाँ जाना था। वो उस बात से पीछे नहीं है। तो मेरा तो उस वक्त भी ये ख्याल था कि हमें किसी सूरत इंडिया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने हमारा पूरा टूर्नामेंट तबाह करके रख दिया था। हाँ, एशिया कप, और सही कह रहे हैं। उस वक्त भी पाकिस्तान को चाहिए था कि एशिया कप में देखें उन्होंने करवाया क्या। उन्होंने मेरे ख्याल है बांग्लादेश, श्रीलंका से भी कहलवा दिया था कि पाकिस्तान नहीं आना। तो इस तरह की बात हुई थी। जी जी। तो वो तो मेरा मतलब है कि इस तरह से आपके साथ सलूक कर रहे हैं। आपको किसी सूरत इंडिया के वर्ल्ड कप नहीं जाना है। वहां जाने में जो आपकी सुबकी हुई, जो आपकी परफॉर्मेंस थी, जो आपकी टीम थी, ना जाने में ज्यादा बेहतरी होनी थी। सही। तो अब आप क्या देखते हैं? अब आप क्या मैं यही देखता हूं कि वो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो आए नो वे आउट। अच्छा, आप लिख के रख लें कि इंडिया पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगा। साहब वो जराए से खबरें चलवा रहे, खुद नहीं आ रहे खुल के, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। 19 तारीख को मीटिंग है, वो भी खुल जाएंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, देखिए हर दफा पहले नजम सेठी साहब जो हैं उन्होंने अच्छे काम भी किए, हमने उनके अच्छे काम की तारीफ की, लेकिन जब उन्होंने उस वक्त इंडिया के जनाब बिग 3 का था इशू, उनसे एक नॉन पेपर लिखवा के और उसको हमें ये कहा कि जी ये हमारे एग्रीमेंट हो गई। वो तो एग्रीमेंट क्या हुआ, वो तो आपके गले पड़ गया था। आपको याद है ना सिर्फ आपको पैसे देने पड़े बल्कि जुर्माना भी देना पड़ा। वही जी,
सही कह रहे हैं आप। अच्छा, आप नैयर साहब ये बताएं कि एक तजवीज़ ये भी है कि अगर सपोज भारत पाकिस्तान आकर नहीं खेलता, तो क्या पाकिस्तान इतना ताकतवर है कि आईसीसी को कहे, क्योंकि अब रैंकिंग के हिसाब से ना 1 से लेकर 8 नंबर तक की रैंकिंग की टीमें चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगी। अगर भारत नहीं आता है तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना पावरफुल है कि आईसीसी को कहे कि जी नंबर 9 की जो टीम है श्रीलंका, उसको इंक्लूड कर लेते हैं, या आप समझते हैं कि वहाँ भारत की लॉबी बड़ी तगड़ी है, ऐसा नहीं होने देगी? देखिए, होने दे या ना होने दे, लेकिन जो आप तजवीज दे रहे हैं ये बहुत शानदार है। इसको पाकिस्तान को लेके आगे चलना चाहिए, और श्रीलंका और इंडिया का भी वहां पे मामला एक्सपोज हो जाएगा सारा। देखिए ना, इंडिया खुद भी ना आना है और दूसरे को भी ना आने दे, और वो भी उनका नेक्स्ट डोर नेबर, जिसने मोस्ट प्रोबेबली, मुझे याद नहीं आ रहा, इन दोनों में से एक टीम ने कहा था कि हमने पाकिस्तान में एशिया कप नहीं खेलना। हाँ, वो श्रीलंका जो था उस वक्त रिलक्टेंट था, बाद में वो भारत का साथी बन गया था ना, इस वजह से। क्या हमने सरेंडर कर दिया है सर? ये आपने बिल्कुल ठीक फिक्रा बोला है कि क्या हमने सरेंडर कर दिया है। ये बड़ी सीधी सी बात है, कितनी मुश्किलों से पाकिस्तान ने, और उसमें मुख्तलिफ बोर्ड्स की बड़ी कारकर्दगी शामिल है, कितनी मुश्किलों से हमने दुनिया को इस बात पे कायल किया कि पाकिस्तान जो है वो खेलों के लिए एक महफूज मुल्क है, आप आ सकते हैं, खेल सकते हैं। हम में इतनी सख्त भी है कि अपने मेहमानों की हिफाजत भी कर सके। कई साल जो थे वो बड़े वीरानी के गुजरे, और उसके बाद ये वक्त आया है। लेकिन फिर वो हिंदुस्तान की वो पुरानी सोच और पुरानी खसलत, और पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश, पाकिस्तान को एक जो क्रिकेट का खेल है उसको बतौर हथियार इस्तेमाल करने की साजिश, तो वो तमाम के तमाम उसके मुताबिक अमल कर रहे हैं, जिसका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुकम्मल आगाही होनी चाहिए, शऊर होना चाहिए। तो इस सूरत में हमारे लिए सिर्फ एक ही रास्ता था मेरे ख्याल में, कि हम असूली मौक़िफ़ पे डटे रहें और यही कहें कि चूँकि हमें मेज़बानी दी गई है और हमारा मुल्क महफूज है खेलों के लिए, तो आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ और खेलें। और अगर वो नहीं खेलते तो उसके बावजूद उसको करवाने की कोशिश करनी चाहिए। हो गए चैंपियंस ट्रॉफी और मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं सर? चैंपियंस ट्रॉफी का क्या होगा? भी हम सरेंडर कर देंगे? आपको याद होगा जब बिग 3 का फार्मूला आया था तो इन्होंने बड़े जोर शोर से यहाँ बताया था कि कई हमारे सीरीज होंगी हिंदुस्तान के साथ, वो आएंगे, हम उधर जाएंगे। आपने देख लिया कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो वो हमेशा हमें धोखा देते रहते हैं, हमेशा हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो आपने सवाल पूछा चैंपियंस ट्रॉफी, और उसमें भी उनकी ऐसे ही कोशिश होगी, वो इसी तरह की चीज़ें करेंगे। पाकिस्तान को मेरा ख्याल है असूल पे डटे रहना चाहिए था, और असूल ये है आप आए, खेलना चाहते हैं खेलें, तो नहीं खेलना चाहते ना खेलें। देखिए, आपने अगर कोई लॉबी नहीं की हुई, आपने अगर दूसरे मुल्कों के साथ कोई ताल्लुकात ऐसे नहीं रखे हुए कि आपको किसी तरह की भी उनसे उम्मीद हो अच्छाई की, तो फिर तो ऐसी सब चीज़ें मुमकिनात में हैं जिसका आप इशारा कर रहे हैं। तो हम अब ये कह रहे हैं कि जी अगर वो नहीं आएंगे तो फिर आपकी क्रिकेट रह क्या जाएगी? चाहिए यार, कोई परवाह नहीं करनी चाहिए कि हिंदुस्तान आता है या नहीं आता, और अपना सिक्का बनवाना चाहिए। जितना आप अच्छा खेलेंगे, जितना हमारे सिक्के की वैल्यू बची है। वैसे हमारा एक पाई का सिक्का हुआ करता था आपकी जवानी में, लेकिन वो अब हम तो 2 टके से भी पीछे चले गए हैं। तो हमारा सिक्का बचा है, आप कह रहे हैं सिक्का बनवाना चाहिए, हमारे सिक्के में दम है अभी। देखिए, आप सिक्के को मनवाएंगे तो सिक्के में दम भी आना शुरू हो जाएगा। ये तो आपके अपने जो हालात हैं और आपकी अपनी जो काविश है, जो आपकी अपनी मेहनत है, उसी से सिक्के की इज्जत आबरू होगी। अगर आप बिल्कुल ही हथियार डालते चले जाएंगे, बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज़ पे चले जाएंगे, हाइब्रिड मॉडल पेश करते रहेंगे, तो आपके सिक्के की जो कदर कीमत है मजीद कम से कम हो। आपने इतना रोला डाला है, इतना रोला डाला है, इतना रोला डाला है कि इंडिया ने तो कभी आना ही नहीं था, वो तो अगले 50 सालों तक भी नहीं आएंगे। बेटा, अब ऑस्ट्रेलिया भी नहीं आ रहा, अब बांग्लादेश भी नहीं आ रहा, अब अफगानिस्तान भी नहीं आ रहा। अब कर लो बैठ के कुछ करना है तो। अब ना चैंपियंस ट्रॉफी पूरे की पूरी यूएई चली जाएगी। बैठ के ना उधर फिर तू बाजा बजाते रहना। मतलब पहले दिन से आपको एक बात बताई गई है कि रोला मत डालो, रोला मत डालो, रोला मत डालो। फिर आप उठ के धमकियां दे रहे हो। फिर मोहसिन नकवी ने धमकी दिया है कि जी मैं वो जी नजम सेठी जो है वो या रमीज राजा या ज़का अशरफ नहीं हूं, जो मैं बीसीसीआई की बातों में होगा, बीसीसीआई का बाप भी खेलने आएगा इंडिया में, इंडिया का बाप भी खेलने आएगा पाकिस्तान में। मतलब इस तरह की बातें करना, जब इस तरह की ओवर कॉन्फिडेंस और हेट स्पीच आप लोग करते हो, ऑब्वियसली बात है उसके जब रिजल्ट्स आते हैं, उसके रिजल्ट्स सारे नेगेटिव आते हैं। उसके रिजल्ट्स आपकी चीजों के ऊपर इफेक्ट करते हैं, और इफेक्ट नहीं हुआ, बेड़ा गर्क कर दिया आपका। अब